नमस्कार आदाब। मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं। और क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस की सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो थोड़ा मैं इसको पहले ब्रीफ कर दूं कि हमारा जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहाँ बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स में ये हमारा एडमिशन होता है। पहला तो जो हमारा फॉर्म फिलिंग होता है, जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपने एजुकेशनल डिटेल्स। फिर सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है, जो स्टेज होता है, वहाँ पर हम अपना इंट्रेंस टेस्ट देते हैं। वहाँ पे कॉलेज चेक करती है आपके राइटिंग के बेसिस पर आपने जो टेस्ट दिया है कि आप अपने जो सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करने वाले हो उसके लिए आप काबिल हो या नहीं, आप उसमें आगे कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं। फिर जो हमारा थर्ड स्टेज होता है, जो बेसिकली कुछ डिपार्टमेंट में होता है, कुछ में नहीं होता है, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जहाँ पर आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हो। तो अब मैं इसको थोड़ा एलॉबरेटेड फॉर्म में करूंगी कि जो बेसिकली मैं मास कॉम और जर्नलिज्म की बात करूंगी। तो जो मेरा सेशन रहा है वो 2017 से लेकर के 2020 तक का रहा है। तो 2017 में ये 2 स्टेजेस तो हुए थे, फॉर्म फिलिंग और एंट्रेंस सिस्टम हमारा हुआ था। बट किसी किन्हीं कारणों से हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया था, मे बी सम कॉन्सिक्वेंसेज रहे हो। बट जहाँ तक मुझे पता है हमारे पहले के सेशंस में भी इंटरव्यू हुए हैं और हमारे बाद के सेशंस में भी, यानी हमारे जूनियर्स के भी इंटरव्यू हुए हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अभी भी अगर पॉसिबल हो पाया तो इंटरव्यूज होंगे। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मास कॉम में इंटरव्यू सच में ज़रूरी होता है कि आप पर्सनली उस चीज़ को देखें कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि मास कॉम में अगर कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम अपने स्टेजेस पर आते हैं। जो हमारा पहला स्टेज होता है वो होता है फॉर्म फिलिंग का। तो फॉर्म फिलिंग जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या अभी तो बेसिकली ऑनलाइन फॉर्म्स ही आ गए हैं, तो उसमें एक चीज मेंशन रहती है कि आपका बेसिकली फर्स्ट डिवीजन और मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ये तो हमारी एक रिक्वायरमेंट हो गई। और अगर हम बात करें बीजेएमसी की, तो बीजेएमसी जो होता है वो एक बैचलर ऑफ आर्ट्स डिपार्टमेंट में ही आता है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता, ये तीनों स्ट्रीम वाले बीजेएमसी में एडमिशन्स ले सकते हैं। और अगर आर्ट्स है तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो एक और नॉलेज हमारा बढ़ाता ही है जर्नलिज्म में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, बट इट डजेंट मैटर। अगर आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो, उसके लिए लेकर पैशनेट हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद बीजेएमसी मास कॉम को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर मैं सजेस्ट करूं कि उसके पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने पहले से सोच करके रखा है उन्हें जर्नलिज्म करना, तो आर्ट्स वुड बी द बेस्ट फील्ड। अब इसके आगे जाते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट स्टेज थी जहाँ फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं अपने ट्वेल्थ के बारे में। हमारा जो सेकेंड स्टेज है वो है इंटरेस्ट टेस्ट का। जैसे मैंने बताया कि उसमें हमारे राइटिंग के लेवल पर ये देखा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को आगे और कंटिन्यू करने के काबिल हैं या नहीं, आप उसे कर पाएंगे या नहीं। तो मास कॉम में जो हमारे दो चीज़ें एक मेन मैं कहूँगी वो है, एक तो है सोशल अवेयरनेस, कि हम जो सोशल जो चीज़ें हो रही हैं या जनरल नॉलेज जो हो रहा है उससे अपडेटेड रहें। क्योंकि जर्नलिज्म और मास कॉम इसी चीज़ का है कि हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या खबर बन रही है, कौन सी घटना कब खबर बन जाए इसका पता नहीं होता। तो हम इन सभी चीज़ों से हमें अपडेटेड रहना होगा। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कोरोना है। कोरोना इतने दिनों से महामारी जो चल रही है उसमें मरीज बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर कोरोनिल दवा आ गई थी बाबा रामदेव की, जिसके बाद वो एक मुद्दा बन गया था, वो भी एक मुद्दा खबर बन गया था। फिर अभी वैक्सीन आ रही है। ये सभी एक तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किस तरीके से अपडेटेड रहना एक बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मास कॉम डिपार्टमेंट में, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो। सेकेंड चीज़ हो गई राइटिंग। राइटिंग जो होती है हमारी मेन और बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ आपको बेसिकली जो एक फर्स्ट लेटर बोलते हैं ना, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो होता है राइटिंग। जहाँ एक न्यूज़ लिखना, आर्टिकल लिखना, फिर स्टोरी लिखना, इन सब में लिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है इसमें आपकी राइटिंग देखी जाती है, राइटिंग की क्रिएटिविटी देखी जाती है। फिर आप किसी टॉपिक को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो लिख करके, अपना उसमें किस तरीके से एक ओपिनियन दे रहे हो, जो बाद में आपका आपका जा करके एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कहा जा सकता है कि वो हो जाता है।
इन सब चीज़ों पे आपको गौर करना होगा। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई कि पहला आप अपने सोशल अवेयरनेस बढ़ाओ। आगे आप, क्योंकि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हाल-फिलहाल में ही ऐसे कुछ मुद्दे जो हुए हैं, घटित हुए हैं, आपको उनके बारे में बताना होगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो? आप उसको किस तरीके से जस्टिफ़ाई कर पाते हो, उस केस को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ये देखा जाएगा आपकी लेखनी के द्वारा। तो इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, और आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, तभी आप उसके बारे में बोल या लिख पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि थ्योरी है कि आपको साइंस की तरह कुछ चीज़ें लर्न करनी है या कुछ ट्रिक्स है। मेरे लिए बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट था वो काफ़ी मज़ेदार रहा था, क्योंकि उसमें मुझे वैसे ही टॉपिक्स दिए गए थे, सब्जेक्ट्स दिए गए थे जिसमें मुझे एलैबोरेट करना था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, अपने आइडियाज़ उसमें लिखने थे, अपनी सुंदरता दिखानी थी, क्रिएटिविटी दिखानी थी। सुंदरता बताऊँ तो बेसिकली माय हैंडराइटिंग इज़, उसे छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो, हाँ, तो ये हमारा हो गया कि अगर हम इन चीज़ों को कवर कर लें, बेसिकली एक पॉइंट है कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को कवर करोगे, न्यूज़ को कवर करोगे, जो अब चीज़ें हो रही हैं उनसे अपडेटेड रहोगे, और जो लिखने की प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू करोगे, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द इंटरेस्ट। बहुत लोगों का 2 बार में 3 बार में नहीं निकल पाता, आई डोंट नो क्यों नहीं निकल पाता है। मेरे लिए बहुत ही ईज़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं फिर से ये रिपीट करूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है जर्नलिज़्म में, तो ये आपके लिए हमेशा मज़ेदार ही रहने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने जॉइन कर लिया, फैंटेसाइज़ हो गए कि ये न्यूज़ है, कैमरा है, तो कर लेते हैं, बट बाद में जाकर हो जाता है उनका कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। उन्हें लगता है कि अब तो कुछ इसमें करने को है नहीं, थ्योरीज उतने है नहीं इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो बुक से पढ़नी होगी कि ये कैसे, मान लो, वर्क करता है, कैमरा कैसे वर्क करता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी होती है, बट वो सिर्फ पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा कि वो आप करते कैसे हैं। और ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हो, आप उसको लेकर के कितना पैशनेट हो, आप कितना करना चाहते हो, तभी आप उस जो थ्योरी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपने काम में। तो ये हमारी 2 चीज़ें हो गई जो जिसके बेसिस पे आई थिंक आप इजीली अपना एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हो। तो हाँ, इसके साथ एक ये भी सजेशन ऐड हो जाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो मास कॉम में, आपको अगर अच्छे से नॉलेज नहीं है उसके बारे में, देन प्लीज़ आप खुद को आस्क फर्स्ट योरसेल्फ कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, तभी आप इसमें आगे बढ़ो। क्योंकि शायद शुरू में आपको ये चीज़ अच्छी लगे, बाद में टाइम के साथ वो चीज़ें बाहर आ जाती है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। तो बेटर है कि हम पहले ही इन सब चीज़ों से क्लियर हो जाए कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं। एंड यस, उसके बाद फिर हमारे ट्रस्ट के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है कि उसमें कितने लोग पास हो पाए हैं, कितने लोग नहीं हुए हैं उसमें आपकी। और आई थिंक मेरिट लिस्ट आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2-3 बार निकलती है। तो एक बार आप वेट भी कर सकते हो कि अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं निकली तो मे बी सेकंड में निकले या थर्ड में निकले। 3 तक मेरिट लिस्ट निकलती है। अब हम थर्ड स्टेज पर जाएंगे। हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू का। अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरा जो ये इंटरव्यू वाला पार्ट था वो नहीं हो पाया था, बट उसके बाद भी हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इस तरीके से एग्ज़ाम हुए थे, ऐसी कॉन्वर्सेशंस हुई थी, प्रैक्टिकल्स हुई थी, जहाँ पर हमारे साथ वैसे सवाल किए गए थे। तो फ्रॉम दैट आई कैन सजेस्ट यू कि वहाँ पर आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर कैसे सवाल होंगे। तो ये तो इतना क्लियर है कि हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें थ्योरीज से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना आपको कुछ लिखने नहीं दिया जाएगा, बट आपके कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला था, सॉरी, जैसे मैं बोल रही थी, ये जो हमारा इंटरव्यू है वो टोटली आपके कॉन्फिडेंस से ही रिलेट करता है कि आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हो। अगर आप उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप उसको और आगे लेकर के जा सकोगे। इंटरव्यू में जो होता है वो 3 चीज़ें हमारे जो सर हैं, टीचर हैं, वो चेक करते हैं। 3 चीज़ें, पहला तो ये हो गया कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर के। दूसरा, आप उसको कैरी ऑन कर पाओगे या नहीं, क्योंकि होता है बहुत में लोग इंटरेस्ट एक हवा सा आया उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि आएगा हमारे पैशन से, क्योंकि पैशन कभी कभी नहीं खत्म होने वाली चीज़ है। अगर हम उस चीज़ को लेकर पैशनेट है तो ऑब्वियसली हम उसे थ्रू आउट कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर थर्ड चीज़ जो होगी वो होगी नॉलेज। अगर हम किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हमारी कितनी नॉलेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी टपक पड़े और उस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये गलत होगा। तो इसलिए ये भी मैं सजेस्ट करूँ कि इन 30 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि आप जिसमें जा रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि वो क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। ये भी आपको इंटरव्यू, एंट्रेंसेस, हर चीज़ में हेल्प ही करेगा।
तो यस, दिस वाज ऑल द प्रोसीजर। एंड अगर ये तीनों चीज़ आप कंटिन्यू करते हो, उस चीज़ को लेकर के, उस सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप ऑनेस्ट हो, देन बिलीव मी, आप इजीली ये तीनों स्टेज बहुत ही आसानी से क्लियर कर जाओगे। सो दिस वाज ऑल आई कैन सजेस्ट टू यू, एंड आई होप इट विल वर्क टू यू। सो थैंक यू।